विद्यार्थियों नमस्कार। के की हिंदी में मैं कालूलाल कुलमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों पर बात की, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर वीडियो बनाया और अपलोड किया है। आप जब भी चाहें आराम से इत्मीनान से देखिए, उसको बार बार देखिए और जो भी कुछ सवाल हैं आपके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अपनी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को हमेशा बरकरार रखिए, बना के रखिए, उत्साह को हमेशा बना के रखिए। अगर आप वो सारी चीज़ें बना के रखते हैं और अपने क्रम में अपने काम में निरंतरता को बना के रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हिंदी साहित्य की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं हम उन पर बातचीत करेंगे। जो भी मेरे पास डिटेल है मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो हिंदी साहित्य की जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं उनका कितना हिंदी साहित्य के निर्माण में, लेखकों को तैयार करने में, विचारधारा, राष्ट्रीय आंदोलन, साहित्यिक माहौल वातावरण को क्रिएट करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी और कितनी बड़ी भूमिका रहती है। संपादक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो एक पूरी जनरेशन को तैयार करने में, एक पूरी वैचारिक दुनिया को निर्मित करने में, एक नया नैरेटिव खड़ा करने में, जीवन दृष्टि के आयाम खड़े करने में उसकी बड़ी भूमिका होती है। आज भी जो तमाम ऑफलाइन ऑनलाइन पत्रिकाएं निकल रही है, जो तमाम प्रकाशक हैं वो किस प्रकार से किस तरह की पुस्तकें छाप रहे हैं, किस प्रकार के विचार को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से कहीं न कहीं समाज की साहित्य की दिशा तय होती है। ठीक है, तो ये बेसिक जो चीज़ें उनको समझना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। मैं कुछ पत्रिकाओं के नाम और उनकी जो भी डिटेल बता रहा हूँ मैं। जैसे उदंत मार्तंड का नाम सुना ही आपने, कलकत्ता से निकलता था, साप्ताहिक पत्र था ये। बंगदूत कलकत्ता से, ये भी साप्ताहिक था, यानी कि सप्ताह में एक बार, यानी कि महीने में 4 बार निकलता था। प्रजामित्र कलकत्ता साप्ताहिक, बनारस अखबार काशी साप्ताहिक, सुधाकर काशी साप्ताहिक, बुद्धि प्रकाश आगरा साप्ताहिक, प्रजा हितैषी आगरा साप्ताहिक, मालवा से निकलता था, राजस्थान मध्य प्रदेश में है ये भी साप्ताहिक था। हिंदी प्रदीप 1877 में, इलाहाबाद बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे और मासिक था ये, मतलब मैगजीन टाइप की पत्रिका थी ये। तत्वबोधिनी बरेली साप्ताहिक, ज्ञान प्रदायिनी लाहौर मासिक, कवि वचन सुधा प्रेम भारतेंदु निकालते थे 1868 में, काशी से निकलता था मासिक और बाद में पाक्षिक और साप्ताहिक हो गया। फिर ये हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी भारतेंदु ही निकालते थे, काशी से निकलती थी, 1873 में साप्ताहिक थी। ब्राह्मण 1883, कानपुर प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे और ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है, ये सब मतलब अगर समय की बात करेंगे तो भारतेंदु का वो दौर था, उस समय निकलती थी, है ना। भारतेंदु समय कह सकते हैं, या 18वीं शताब्दी के, मतलब 19वीं शताब्दी के आने से पहले का समय था वो। अब देखिए 19वीं शताब्दी शुरू होती है, उसमें क्या होता है। हितवाणी 1904 में कलकत्ता, रुद्र दत्त शर्मा और सखाराम गणेश देवसर साप्ताहिक पत्रिका थी। सखाराम गणेश देवसर का नाम सुना होगा, बहुत बड़े संपादक थे ये, है ना। नरसिंह 1907 कलकत्ता, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ये भी साप्ताहिक थी। अभ्युदय 1907 प्रयाग इलाहाबाद, दोनों एक ही है। मदन मोहन मालवीय साप्ताहिक, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को स्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, वही इसका संपादन करते थे अभ्युदय का। कर्मयोगी 1909 प्रयाग, सुंदरलाल साप्ताहिक था ये। मर्यादा 1909 प्रयाग, कृष्णकांत मालवीय मासिक। फिर देखिए प्रताप 1913 कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी साप्ताहिक था। मैंने पहले भी बताया था कि गणेश शंकर विद्यार्थी बड़ी अच्छी पत्रकारिता करते थे और देखिए कि ऐसी उनके पास मतलब इतनी दुखद घटना घटी कि उनको भीड़ ने मतलब कुचल दिया, मार दिया उनको। उनकी किस तरह से उस ज़माने में मॉब लिंचिंग हो गई थी। मतलब कैसे सांप्रदायिकता और धर्म के नाम का जो एग्रेशन होता है वो कितना खतरनाक होता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे शायद। फिर प्रभा 1913 खंडवा, कालूराम निकालते थे मासिक, मेरा नाम का आदमी था, देखिए, है ना। प्रभा निकलती थी, खंडवा मध्य प्रदेश में है, जहाँ के हिंदी फिल्मों के बड़े एक्टर, क्या नाम उनका, वहीं के थे वो एक्टर खंडवा के, किशोर कुमार।
आपको ध्यान होगा। फिर कलकत्ता समाचार 1914 कलकत्ता दैनिक निकलता था, रोज़ निकलने वाला था। विश्वामित्र 1918 कलकत्ता, ये दैनिक था ये भी। सरस्वती 1900 में। पहले काशी से महावीर प्रसाद द्विवेदी मासिक पत्रिका थी, और पहले काशी से शुरू हुई थी, निकलती थी काशी से, लेकिन बाद में इलाहाबाद आ जाती है। 1903 में ही संपादक बनते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शुरू होती 1900 में, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक बनते हैं 3 में, और पहले काशी में शुरू होती, फिर बाद में वो इलाहाबाद, या जिसको हम प्रयाग कहते हैं, वहाँ जाती है। आजकल इलाहाबाद को प्रयाग कहते हैं ना, नाम उसका प्रयाग हो गया है भाई, प्रयागराज। ठीक। सुदर्शन 1900 में काशी, देवकीनंदन खत्री मासिक। देवकीनंदन खत्री आप जानते हैं जादुई तिलस्म में उपन्यासकार थे, तो संपादक भी थे, लेखक भी थे, तो इस लिहाज से उनका एक बहुत महत्वपूर्ण समझे कि योगदान था। ठीक। फिर देखिए समालोचन 1902 जयपुर से निकलती थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आप जानते ही हैं, जो बड़े लेखक थे, और मासिक पत्रिका थी ये। हिंदू 1909 में काशी से निकलती थी। अंबिका प्रसाद गुप्त इसको निकालते थे, ये भी मासिक थी। पाटलिपुत्र 1914 पटना, काशी प्रसाद जायसवाल मासिक। काशी प्रसाद जायसवाल बड़े इतिहासकार थे, आप उनका इतिहास में गूगल करके देखेंगे तो पता चलेगा। अभी हाल ही में हमारे गुरु जो सर रतनलाल सर ने उनकी पूरी उनकी जो कुछ पुस्तकें उनको संपादित किया है, और एक नए कलेवर के साथ उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या था उसको सामने रखने का प्रयास किया है। तो आपकी अगर रुचि है तो आप उसको देख सकते हैं। फिर देवनागर 1907 कलकत्ता, उमापति दत्त शर्मा और यशोदानंदन अखोरी, ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है, तो ये सब पत्रिकाएँ थी उस दौर की। उसके बाद है मर्यादा, काशी से निकलती थी। कृष्णकांत मालवी, संपूर्णानंद, कुछ समय के लिए प्रेमचंद ने भी इसका संपादन किया था, देखिए मर्यादा का, और ये मासिक पत्रिका थी। चांद 1923 प्रयाग से निकलती थी। राम लखन सहगल मासिक थी। फिर चंद्रिका प्रसाद रदेश थे। प्रभा कानपुर, बालकृष्ण शर्मा नवीन निकालते थे, मासिक पत्रिका थी। माधुरी का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस पत्रिका है। 1922 में शुरू हुई थी, लखनऊ से निकलती थी, और दुलारे लाल भार्गव इसके संपादक थे, और ये मासिक पत्रिका थी। कौन सी? माधुरी। फिर सुधा लखनऊ से निकलती थी, निराला इसके संपादक थे, और मासिक पत्रिका थी। कल्याण 1925 गोरखपुर से मासिक। विशाल भारत 1928 कलकत्ता से निकलती थी। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे, और ये भी मासिक पत्रिका थी। हंस आपको पता ही है प्रेमचंद निकालते थे, 1930 में उन्होंने शुरू की थी। प्रेमचंद के संपादक थे शिवदान सिंह चौहान रहे, फिर उनका बाद में उनका बेटा अमृत राय रहा। ये मासिक पत्रिका थी। समन्वय 1922 कलकत्ता, स्वामी माधवानंद निराला भी संपादक रहे, वो मासिक थी। साहित्य संदेश 1937 आगरा से निकलती थी। बाबू गुलाब राय इसके संपादक थे, और मासिक पत्रिका थी। मतवाला बहुत फेमस पत्रिका आप जानते ही हैं, 1923 में कलकत्ता से निकलती थी। महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक थे, और साप्ताहिक थी ये। फिर बाद में इसके कौन कौन संपादक रहे मतवाला के? शिवभूषण साहब भी रहे, नवजादिक लाल श्रीवास्तव रहे, और निराला इसके संपादक रहे मतवाला के। जागरण बनारस से निकलता था, शिवभूषण सहाय इसके संपादक थे, और साप्ताहिक था ये। भारत इलाहाबाद जिसको हम प्रयाग कहते हैं, नंदुलारे वाजपेयी इसके संपादक थे, और अर्ध साप्ताहिक थे, यानी कि सप्ताह में 2 बार निकलती थी, मतलब महीने में 8 बार निकलती थी। कर्मवीर जबलपुर से निकलती थी, जहाँ से पहल निकलती थी। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे, साप्ताहिक पत्रिका है। श्री कृष्ण संदेश 1925 कलकत्ता, लक्ष्मण नारायण नारदे, साप्ताहिक। हिंदी नवजीवन 1921 अहमदाबाद से निकलती थी, महात्मा गांधी निकालते थे, साप्ताहिक है ये। देश 1920 पटना, राजेंद्र प्रसाद, साप्ताहिक। राजेंद्र प्रसाद जो जानते, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। फिर दैनिक विश्वनाथ 1916, दैनिक विश्वामित्र 1916 दैनिक थी ये। आज 1920 वाराणसी जिसको हम बनारस भी कहते हैं, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर दैनिक थी ये, रोज़ निकलती थी, है ना। बाबूराव विष्णुराव पराड़कर बड़े, ये भी बड़े संपादक रहे हैं। ठीक। उसके बाद देखिए आगे आइए फिर धर्मयुग अपने ज़माने में बड़ी फेमस थी, जो कहाँ से निकलती थी? मुंबई से निकलती थी, जिसके संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती।
बड़े लेखक भी थे। गुनाहों का देवता उनका उपन्यास प्रसिद्ध है, आपको मालूम ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िए उसको। और ये साप्ताहिक था धर्मवीर। फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान दिल्ली से निकलता था, मनोज श्याम जोशी साप्ताहिक थे, मृणाल पांडे इसकी संपादक रही। ठीक। दिनमान दिल्ली से निकलता था, घनश्याम पंकज साप्ताहिक थी ये भी। रविवार दिल्ली साप्ताहिक, पराग दिल्ली, हरिकृष्ण देवसरे पाक्षिक, नंदन दिल्ली, जयप्रकाश भारती पाक्षिक, यानी पाक्षिक मतलब महीने में 2 बार निकलना। कादम्बिनी दिल्ली, राजेंद्र अवस्थी मासिक। सारिका बड़ी फेमस पत्रिका रही है, दिल्ली से निकलती थी ये। कमलेश्वर संपादक रहे एक ज़माने में, बड़ी फेमस थी पत्रिका। फिर अवध नारायण मुदगल, ठीक। फिर हंस राजेंद्र यादव, 1986 में इसको शुरू किया था वापस। यह वही हंस है जो प्रेमचंद निकाल देते, बीच में बंद हो जाती, लेकिन राजेंद्र यादव ने 1986 में फिर से स्टार्ट किया इसको दिल्ली से। फिर गंगा पटना से निकलती थी, कमलेश्वर निकालते थे। भाषा दिल्ली से निकलती थी, संपादक कौन है इसका? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, त्रैमासिक है। कथांतर अमर गोस्वामी की है, त्रैमासिक है। नई कहानियाँ इलाहाबाद, भैरव प्रसाद गुप्त मासिक पत्रिका है। नई कहानियाँ पत्रिका भी बड़ी फेमस रही है। फिर अब देखिए, अब कुछ और पत्रिकाएं देख लेते हैं जो हमारे दौर की। अभी तो बहुत सारी निकल रही, संख्या जिनकी आप मतलब क्या बताऊँ संख्या के बारे में, वो ढेरों पत्रिकाएं हैं। संचेतना दिल्ली से निकालते थे, महीप सिंह बड़े अच्छे कथाकार भी थे, मासिक के। आलोचना नामवर जी निकालते थे, मतलब राजकमल निकालता लेकिन संपादक नामवर जी थे, ये त्रैमासिक के। समीक्षा पटना से गोपाल राय मासिक। आजकल दिल्ली प्रताप सिंह बिष्ट। बेचारी की मुंबई माणिका मोहिनी मासिक। वर्तमान साहित्य इलाहाबाद, धनंजय मासिक पत्रिका है। वर्तमान साहित्य तो हमारे VN राय जो है, विभूति नारायण राय, उन्होंने शुरू की थी, सारा फाइनेंस उन्होंने किया था, अभी भी निकल रही है वो। विकल्प इलाहाबाद, शैलेश मटियानी मासिक। वसुधा जबलपुर से निकलती थी, हरिशंकर परसाई इसके संपादक रहे लंबे समय तक, फिर बाद में कमला प्रसाद रहे और अभी भी निकल रही है। राजेंद्र कुमार को निकालते हैं अभी वो, और मासिक पत्रिका है, अभी शायद त्रैमासिक हो गई, अभी आजकल तो बंद है शायद वो। ज्ञानोदय कोलकाता से निकलती थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मासिक पत्रिका है। कथांतर पटना प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश लखनऊ विजय कुमार राय निकालते थे। नई धारा पटना उदयराज सिंह त्रैमासिक। स्वर्ण रेखा रांची कृष्णचंद्र चौधरी त्रैमासिक। मतलब ये इन्होंने दी। बाकी बहुत सारी पत्रिकाएं आप देखिए, मधुमती, आपकी हंस कथादेश, क्या नाम याद नहीं आ रहा हमें, नई धारा, ढेर सारी पत्रिकाएं और ढेर सारे संपादक हैं। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए तो पता चलेगा आपको। पाखी है, और आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन पत्र पत्रिकाएं आ गई है, तो आप ऑनलाइन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। गूगल, यूट्यूब, जो भी चीज़ें हमारे काम को हेल्प करने में हेल्प कर रही है, उनकी हेल्प लेना है, मदद लेना और लगातार पढ़ते जाना है। तो इस प्रकार से मोटा मोटी पत्र पत्रिकाएँ जो इस पुस्तक से बता रहा हूँ मैं, UGC नेट की पुस्तक, अगर आपने नहीं मंगवाई तो ले सकते हैं आप। अच्छी पुस्तक है, छोटे छोटे क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको इसमें, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये साहित्य भवन ने छापी इस किताब को, आगरा से छपी है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका एड्रेस पता सब कुछ, ठीक। और इस पुस्तक का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, इसलिए कि इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है और सरलता से दिया हुआ है। अब तो बहुत सारी पुस्तकें बाज़ार में आ चुकी है, उनका भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर के सकारात्मक सोच के साथ और पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो ज्ञान है, आपकी जो समझ है, वो लगातार समृद्ध होती जाएगी, और आप एज ए पाठक के रूप में, एज ए श्रोता के रूप में, एज ए फ्यूचर बनाने वाले के रूप में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप बन सकते हैं, और ज़रूर बनेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अपने काम को और भी सलीके से करते रहिए, है ना। और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिविटी के साथ और बिल्कुल सकारात्मक सोच और आइडिया के साथ आगे बढ़ना है। लोग क्या कहते हैं उनको छोड़िए, उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप उन पर ध्यान देंगे, हम उन पर ध्यान देंगे, तो हमारा सारा फोकस उधर जाएगा ना। लोग क्या सोच रहे हैं, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। इसलिए अपने आप और अपने काम पर ध्यान देना है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए,
खेलते रहिए, कूदते रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, घूमिए, मस्ती कीजिए और अपने काम पर भी ध्यान दीजिए। दैट्स मोटो ऑफ आवर लाइफ। सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड डूइंग वर्क एवरी डे, नॉट वेस्ट आवर टाइम, रिस्पेक्ट, देन वी रिस्पेक्ट आवर टाइम, टाइम गिव अस रिस्पेक्ट। अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और गिव अप नहीं करना है।